Let us learn Tally ERP 9 and Tally Prime साइड बाय साइड। इस वीडियो श्रृंखला के छठे भाग में आपका स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसके बाकी भाग अच्छे लगे हों या आप इसमें कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट का हमेशा से स्वागत रहता है। लर्न टैली ERP 9 एंड टैली प्राइम साइड बाय साइड। इस वीडियो श्रृंखला के छठे भाग में हम लोग राउंडिंग ऑफ लेजर का निर्माण करना सीखेंगे। इसके साथ ही लोकल इंटरस्टेट परचेज लेजर्स और लोकल इंटरस्टेट सेल्स लेजर का निर्माण करना भी सीखेंगे। वीडियो श्रृंखला के इस भाग में हम लोग सबसे पहले राउंडिंग ऑफ लेजर का निर्माण करेंगे। राउंडिंग ऑफ लेजर बनाने के लिए डाटा आपके स्क्रीन पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, इसे आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग टैली ERP 9 में सभी लेजरों का निर्माण कर रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले राउंडिंग का लेजर बनाएंगे। यदि हम लोग ने पहले जो भी लेजर बनाया था उसको देखने की आपको इच्छा हो तो हम लोग अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और हम लोग डिस्प्ले या अल्टर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग किसी भी एक लेजर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम एक नया लेजर बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ क्रिएट में जाएंगे। इसका नाम होगा राउंडिंग ऑफ, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और टाइप ऑफ लेजर में हमारा होगा इनवॉइस राउंडिंग। ये हमारा नॉर्मल राउंडिंग रहेगा, GST अप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका बैलेंस भी हमारा 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा एक लेजर तैयार हो गया है राउंडिंग का। इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि जब भी हमारे सेल या परचेज में कोई बिल का अमाउंट यदि फ्रैक्शन में आता है पैसे में, तो उसको नज़दीकी रुपया में हम लोग इसकी सहायता से ऑटोमेटिकली चेंज कर लेंगे। अब हम लोग इन सभी लेजर का निर्माण टैली प्राइम में भी करने वाले हैं। आइए अब हम लोग यही काम टैली प्राइम में करेंगे। यहाँ यदि हम लोगों को पहले वाले लेजर्स को देखना हो तो हम आएंगे अल्टर में, यहाँ आएंगे हम लोग लेजर में और यहाँ हमको सारा लिस्ट दिख रहा है। इसमें से हम किसी भी एक लेजर को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और हम पा सकते हैं कि हमारा सनी क्रेडिटर का था और ये लखनऊ की कंपनी है, उत्तर प्रदेश और बाकी डिटेल्स। पेज अप पेज डाउन करके यहाँ भी हम लोग बाकी के लेजर्स के बारे में देख सकते हैं। अभी हम लोगों को एक नया लेजर बनाना है तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, एस्केप प्रेस करेंगे। आप यहाँ से क्विट भी कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से भी हम लोग एक क्रिएट का ऑप्शन दे सकते हैं। चूँकि लेजर में ही हम लोग हैं तो यहाँ से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यदि बाहर आएंगे तो जो हमारा ऑफिशियल प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हम लोग क्रिएट में आएंगे, यहाँ हम लोग लेजर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम लोग इसका नाम टाइप करेंगे। आपको पता ही है कि हम लोग इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर में रखते हैं और हम लोग यहाँ पे बता देंगे इनवॉइस राउंडिंग। ये हमारा नॉर्मल राउंडिंग होगा, राउंडिंग लिमिट 1 रुपया होगा। बाकी हमारे पास किसी प्रकार की और जानकारी यहाँ पुट करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिंपली इसको इंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टैली में अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वाउचर एंट्री करने के लिए हमें सेल्स और परचेज के
कुछ लेजर्स बनाने हैं। जिन आइटम्स की हम लोग खरीद बिक्री करते हैं उनके नाम से लेजर नहीं बनेगा, बल्कि लेजर सेल्स और परचेज के नाम से बनेगा। हम लोग जिन वस्तुओं का बिजनेस कर रहे हैं उसमें 5, 12 या 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कुछ सेल्स लोकल होंगे, कुछ इंटर स्टेट होंगे, इसलिए उनके लेजर में परचेज से हमारा अर्थ लोकल से है, और इंटर स्टेट में इंटर स्टेट तो लिखा हुआ ही है। ये सारे लेजर हम लोगों को अभी बनाने हैं। हम लोग जिन वस्तुओं का सेल्स करने वाले हैं, बिक्री करने वाले हैं, उनमें केवल 3 प्रकार के जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, 5%, 12 और 18। तो लोकल सेल्स के लिए हमारा सेल्स लेजर्स है, और इंटर स्टेट सेल्स के लिए इंटर स्टेट सेल्स के लेजर हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। परचेज और सेल्स के सभी 12 लेजर में पूछे जाने वाले जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपके स्क्रीन पर हैं। सभी के सभी बिल्कुल एक समान होंगे। आप देख सकते हैं, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो। जीएसटी में हम लोग एसएसएन और सैक नहीं डालने वाले हैं, और सेस 0% होगा। सबसे पहले हम लोग टैली ईआरपी 9 में सभी लेजरों का निर्माण कर रहे हैं। फिर से आपका स्वागत है मित्रों। आइए हम लोग अब सेल्स और परचेज का लेजर बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 5% जीएसटी वाला परचेज का लेजर बनाएंगे। ऐसे ही हम लोग बाकी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डाटा आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से निश्चित रूप से कॉपी कर लेंगे। यदि आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए या सिस्टमेटिक वे में चाहिए तो आप गूगल प्ले बुक्स से मेरी पुस्तक भी आप ले सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ अकाउंट्स इन्फो में इन करते हैं, लेजर में आते हैं, और हम लोग क्रिएट में आते हैं। अब हमारे लोकल परचेज के जो लेजर है इसको हम लोग लोकल ना लिख करके सिंपली परचेज लिखते हैं, और हम लोग समझ जाते हैं कि यदि परचेज लिखा हुआ है तो इसका अर्थ लोकल परचेज से ही है। यहाँ हम लोग बता रहे हैं ये अंडर यानी कि ग्रुप में हमारा ये परचेज होगा। आप जानते ही होंगे कि किसी भी माल यानी जिसका हम लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं उसके नाम से लेजर नहीं बनता है, बल्कि सेल और परचेज के नाम से लेजर बनता है। तो हम लोग परचेज 5% जीएसटी के लिए एक लेजर बना रहे हैं। हम लोगों ने बता दिया है कि ये परचेज अकाउंट है। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड होगा, निश्चित रूप से होगा। ये एक नॉर्मल लेजर है, इसलिए इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। इस लेजर पर जीएसटी एप्लीकेबल है। आइए हमारा ये लेजर नॉट एप्लीकेबल में यानी नॉर्मल सा है, जीएसटी एप्लीकेबल है। जीएसटी डिटेल्स को हम लोग अल्टर कर रहे हैं। ये हमारा चूंकि एक से अधिक वस्तु का हम लोग बिजनेस करेंगे तो एचएसएन सेट बताना पॉसिबल नहीं है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोगों ने ले लिया है परचेज टैक्सेबल, और हम लोगों ने बता दिया है कि ये रेट हमारा 5% है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए हैं और हम लोगों ने बता दिया कि ये गुड्स है, और हम लोग यहाँ ओपनिंग बैलेंस 0 रखेंगे और इसे यस करके एक्सेप्ट हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा परचेज का एक लेजर बन गया। दो आपको बनाना है 12 और 18% का। अब आपको एक इंटर स्टेट परचेज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परचेज अकाउंट ही कहलाएगा। ये ऑप्शंस हमारा सेम रहेगा, और ये हमारा यहाँ पर हम लोग बता देंगे यस। इसी तरह से एचएसएन सेट हम लोग नहीं बताएंगे, और यहाँ हम लोग बता देंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, और हम लोग यहाँ इसको बता देते हैं 12%।
और हम लोग इसे भी इंटर प्रेस कर रहे हैं। ये भी वस्तु है और हम लोग फाइनली इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 3 आपको है लोकल परचेज, 3 इंटर स्टेट परचेज। जैसा कि आपको इसी वीडियो के पिछले भाग में आप देख रहे हैं कि आपको 3 लोकल परचेज, 3 इंटर स्टेट परचेज, 3 सेल्स का लोकल सेल्स और 3 इंटर स्टेट सेल्स के लेजर्स बनाने हैं। आपने परचेज और इंटर स्टेट परचेज का देख लिया। सेल्स का भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आइए हम लोग एक बना के देख लेते हैं। सेल्स एट 5%, ये अब हमारा हो जाएगा सेल्स अकाउंट, ताकि ऑप्शन सेम रहेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल को हम लोग यस बोलेंगे। एचएसएन सेट का कोई काम ही नहीं है, हम लोग यहाँ बता देंगे सेल्स टैक्सेबल। सेल्स टैक्सेबल कितना 5%, ये भी हमारा वस्तु का ही काम है। हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। 1 मिनट से अधिक एक लेयर बनने में नहीं लगना चाहिए। आइए अब एक और हम लोग बना रहे हैं, इंटर स्टेट सेल्स एट 5%। सपोज ये भी हमारा सेल्स अकाउंट रहेगा। ये सारे ऑप्शन सही हैं। यहाँ हम लोग फिर से आएंगे यस में, और यहाँ हम लोग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में बता देंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। यहाँ हम लोग बताएंगे नेचर और यहाँ हम लोग इसका बताएंगे रेट। तो इस तरह से आपको सभी के सभी सेल और परचेज के लेजर तैयार कर लेंगे। टैली ERP 9 की ही तरह अब टैली प्राइम में सेल्स परचेज के सभी लेजर का निर्माण करेंगे। टैली प्राइम में सेल्स और परचेज का लेजर इस तरह से बनेगा। हम लोग आएंगे क्रिएट में, लेजर में, और हम लोग टैली ERP 9 की ही तरह हम लोग टाइप करेंगे नाम। बहुत सारा प्रोसेस आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, पर थोड़ा सा यहाँ अंतर दिखता है। हम लोग बता दे रहे हैं ये परचेज अकाउंट है, ये मेरा नॉट एप्लीकेबल यानी कि नॉर्मल सा मेरा एक लेजर है। एसेसेबल, यहाँ नए नए ऑप्शंस आए हुए हैं। ये मेरा एसेसेबल वैल्यू यहाँ नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल है, और यहाँ हम लोग लेंगे सेकेंड चॉइस स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। एचएसएन सेट का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि एक से अधिक वस्तु या सेवा हो सकती है। यहाँ आया हुआ है क्वेश्चन जीएसटी रेट डिटेल्स। हम लोग ऑप्शन लेंगे सेकेंड स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। यहाँ हम इसे बताएंगे टैक्सेबल। अब यहाँ पे हमारा जीएसटी रेट है 5%, और यहाँ से हम लोग बता सकते हैं वस्तु। यहाँ पर एक ऑप्शन जो नहीं आ रहा है वो ये कि ये जो हमारा परचेज है ये 21 कैटेगरी का है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे और हम लोग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को यस बताएंगे। अन्यथा सिस्टम अपने आप से सेटिंग लेता है, जो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो अब हम लोग वापस आएंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, और हम बताएंगे टैली ERP 9 की तरह लोकल परचेज टैक्सेबल। एक्चुअली टैली प्राइम में ऐसा है कि ये कहाँ की कंपनी है और कहाँ से बिजनेस कर रही है सेल और परचेज, ये इसको अपने आप से देख करके इसे लोकल या इंटर स्टेट में बता देता है। पर जैसा कि मेरा अनुभव कहता है कि ये बहुत बार सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और टैक्स में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम लोग इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे और लोकल परचेज टैक्सेबल को हम लोग
यहाँ से हम लोग क्लिक करके सिस्टम इन्फर्ड ना होकर के ये हो जाएगा मेरा लोकल परचेज 5%। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब हमारा ओपनिंग बैलेंस 0 रहेगा और फाइनली हम लोग एक्सेप्ट को यस बोलेंगे। इसी तरह से हम लोग बाकी इसके लेजर बना सकते हैं। आइए इसी तरह से हम लोग एक और बना के देख लेते हैं। इंटर स्टेट परचेज एट 5%। सपोज ये परचेज अकाउंट होगा, ये नॉट एप्लीकेबल होगा, ये भी नॉट एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है। स्पेसिफाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं, HSN सेट होना नहीं है। यहाँ हम लोग यस बोलेंगे, टैक्सेबल को यस बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इंटर स्टेट, यहाँ परचेज हमारा था तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसे 5% बता देंगे पहले की तरह। यहाँ हम लोग इसको गुड्स बता देंगे और हम लोग ओपनिंग बैलेंस 0 रखते हुए इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमारा सेल्स में होगा। सेल्स 5%, ये हमारा सेल्स अकाउंट है, ये हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ये एप्लीकेबल रहेगा। स्पेसिफाई करेंगे डिटेल्स को, यहाँ हम लोग स्पेसिफाई ले लेंगे, यहाँ हम लोग बताएंगे टैक्सेबल और यहाँ हम लोग बता देंगे एग्जैक्टली लोकल से टैक्सेबल। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताना अच्छा रहता है। आइए अब हम लोग बता देते हैं 5%, ये गुड्स है, बैलेंस हमारा 0 है और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। लास्ट सैंपल आपको दिखाया जा रहा है। इंटर स्टेट सेल्स एट 5%। यहाँ हमारा बाकी ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम रहेगा। हम लोग इन ऑप्शंस को यस बोल सकते हैं। यहाँ हम लोग यस बता रहे हैं, टैक्सेबल है। अब हम लोग इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल बता रहे हैं, 5% हम लोग बता रहे हैं, गुड्स बता रहे हैं और ये 0 बैलेंस पर हम लोग इसे क्रिएट कर रहे हैं। ये टोटल प्रोसेस है। आपको कुल 12 लेजर बनाने हैं, इसमें से कुछ आपको अभी बनाकर बता दिए गए हैं, बाकी लेजर आप बना लेंगे। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे पुस्तक से देख सकते हैं जो गूगल प्ले पर डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है। आइए सदा की तरह हम लोग अपनी इस छोटी सी सफलता का उत्सव मनाते हैं। इंजॉय।